वेलकम। आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का जो यहाँ पे जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन पहले आपको मैं बता लेता हूँ कि जो जो पोस्ट नंबर 1 है, ये ड्राफ्ट्समैन का पोस्ट है। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है, उसके साथ साथ एज कितनी होनी चाहिए और आपका जो पेमेंट है जी हाँ, यानी पे स्केल 29,200 से लेके 92,300 तक, ये 7th पे स्केल से मिलेगा आपको। और ये एज जो है 18 से लेकर 27 तक है। अब बात रही यहाँ पे, अगर कोई ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको तो 40 इयर्स तक उनको, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स एंड अप टू 45 इयर्स जो बिलोंग करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी से। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 10+2 होना चाहिए विद साइंस सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ अगर उनके पास कोई और भी टेक्निकल सर्टिफिकेट होगी, यानी उसके पास पासिंग 2 इयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ड्राफ्ट्समैन सिविल, जी हाँ, एक रजिस्टर्ड जो अकाउंट ये जो होता है इंस्टीट्यूशन। उसके बाद सुपरवाइजर्स स्टोर्स, इसकी जो पे है वो 25,500 से लेके 81,100 तक है, यानी अकॉर्डिंग। और इसकी एज जो है 18 से लेके 27 तक। और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन जी हाँ, डिग्री, जी याद रख लीजिएगा, डिग्री फ्रॉम, ये है डिग्री फ्रॉम, जी हाँ, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट इन मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंटरी कंट्रोल और स्टोरेज कीपिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब बात कर लेते हैं, आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये फॉर्म्स जो है, एप्लीकेशन आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा डिपार्टमेंट है ये, उसके साथ साथ इसमें फ़ी कितनी है, उसमें पोस्ट्स कितने हैं। पोस्ट्स मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ नोटिफिकेशंस में 427 दिखाया जा रहा और कुछ में 627 है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा इसमें कितने हैं। पोस्ट नंबर 3 जो है वो है 4, यानी पे स्केल 4 के तहत, यानी 81,100 आखिर में पे मिलेगी। उसके साथ साथ ये मैट्रिक होना चाहिए जी हाँ, रेडियो मैकेनिक में मैट्रिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। इसके पास एक रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट होनी चाहिए फ्रॉम आईटीआई इंस्टीट्यूट विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज रेडियो मैकेनिक इन ए गवर्नमेंट, जी हाँ, मैकेनिक इन गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब बात कर लेते हैं हम आगे। जी हाँ, ये है पोस्ट जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट का है। ये पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट का। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2। आपका जो पे स्केल रहेगा 27,100, जी 21,700 से लेके 69,100। और ये 7th पे स्केल के तहत आपको मिलेगा। ये 10+2 आपकी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, या सॉरी बोर्ड से होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और ट्रेड, अगर आपके पास यहाँ डिफेंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए ट्रेड से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 5 की। जी हाँ, ये है मल्टी स्किल्ड वर्कर। इसमें मैट्रिकुलेशन आपकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जी हाँ, मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मैसन फ्रॉम इंडस्ट्रियल, ये ट्रेनिंग सेंटर। ये और एज जो है, एज 18 से लेकर 25 तक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए डिफरेंट एज क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 6 का। ये जो है यहाँ पे है, इसमें क्वालिफिकेशन है मैट्रिक। और इसमें जो पे रहने वाला है आपका 18,000 से लेके 56,900। मल्टी स्किल्ड वर्कर है ये, ड्राइवर और इंजन स्टैटिक। तो आपके पास एक तो मैट्रिक, उसके साथ साथ मोटर व्हीकल्स ट्रैक्टर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ये सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। पोस्ट नंबर 7 जो है, इसमें 63,200 आपका पे रहने वाला है। स्टोर कीपर, ये टेक्निकल 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जी हाँ, एक बोर्ड से मिलेगा, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके साथ साथ हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज, जी हाँ, रिलेटिंग टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इक्विपमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं फर्दर। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है। तो एज रिलैक्सेशन जो है, ओपन मेरिट के लिए नील है, एससी एसटी के लिए 5 है, 5 इयर्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन 45 है, इंक्लूडिंग एससी एंड एसटी। जो एससी और एसटी से है उनको 45 है, और 43 उनके लिए है जो ओबीसी एड 40 इयर्स फॉर यूआर, जी हाँ, ओपन मेरिट के लिए। अब जी हाँ, जो फ़ी है, ये फ़ी जो है आपकी रहने वाली है 50 फॉर ओपन मेरिट एंड 50 फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। एससी एंड एसटी का नील है, जी हाँ।
और फिज़िकली जो हैंडीकैप्ड है उनका भी जो फ़ी है वो नील है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है कि हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे देखिएगा आप लोग। तो एप्लीकेशन विल बी फिल्ड अप इन इंग्लिश और हिंदी, आपको ओनली इंग्लिश और हिंदी में करना है। इसकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, जी अगर आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करने के बाद आपको ये चीज़ें जो है हम कुछ ही समय के बाद अपलोड करने वाले हैं। यानी टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी। जी हाँ, ड्रीम हाई एकेडमी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में, और ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। आपको कहीं से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका जो फॉर्म है, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जी हाँ ऑफिशियल वेबसाइट है www.bro.gov.in। जी हाँ, www.bro.gov.in। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट। तो ये रहा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपको ये ऑफलाइन अप्लाई करना है। जी हाँ, ये ऑफलाइन अप्लाई करना है, और ये आपको ऑफलाइन अप्लाई करने के बाद ही आपको ये चीज़ें पता चलेगा। और आपको ये इन फेवर आप, जी हाँ इन फेवर आप ये पुणे में भेजना है। तो ये आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए आपको ये चीज़ें सबमिट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको, यहाँ का ये जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।